नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, भीम आर्मी से पूर्व विधायक पद प्रत्याशी विक्की पारचा जी हैं। विक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। आपके बहुत स्वागत है, साथी उनका भी बहुत स्वागत है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक द्वारा जनता दरबार लगाया गया था। उस जनता दरबार में बड़े बड़े आला अधिकारी लोग मौजूद थे, साथ में दिल्ली के एसडीएम भी मौजूद थे। लोगों ने अपनी भी समस्या थी, क्षेत्र की समस्या थी, या यहाँ पर अवैध जो पार्किंग चल रही हैं, या आप कहें कहीं ना कहीं जो यहाँ का माहौल एक वातावरण है, उसको लेकर बातचीत हुई थी। तो जैसे विक्की जी, आप भी एक नेता हैं, भीम आर्मी में आपका एक बहुत अच्छा दबदबा है। क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, रवि कांत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आती, डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। आपको क्या लग रहा है, जनता दरबार के बाद मतलब कुछ बदलाव है या मतलब हवाई बातें? जो जनता दरबार जो लगा था, कहीं ना कहीं वो विफल रहा इनका। जो अननेसेसरी ऐसे लगा जैसे कि जुमलेबाजी उन्होंने कर दी हो कि पब्लिक के नाम में भाई यहाँ भी हम दरबार लगा रहे हैं, समस्या को सुना जाएगा। बस सुनने के लिए तो बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे आए, एसडीएम भी आए, भाई एसीपी भी आए, एसएचओ भी आए, और भी अदर डिपार्टमेंट के लोग आए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के भी लोग आए, एमसीडी के लोग आए। बट अभी तक भी धरातल पे कोई भी काम नज़र नहीं आ पाया। जनता जहाँ परेशान थी, वो परेशान की परेशानी है। अभी तक कोई ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। अच्छा, जैसे जमीनी तौर की तो ये बात हो गई। अच्छा, क्राइम का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि क्राइम का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, जब से ये 4 इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन बोल रहे थे मगर मुझे लगा 4 इंजन है। क्योंकि भाई आपको पता है कि निगम में भी हैं, विधानसभा में भी हैं, स्टेट में भी हैं, सेंटर में भी हैं। तो 4 इंजन की सरकार बनने के बाद में जो क्राइम का जो स्तर है, वो कहीं भी थम नहीं रहा है। कल ही के मैं बताता हूँ, कल ही हमारे 18 और 20 के ब्लॉक पे एक हमारे भाई हैं, हरीश भाई हैं, वो जा रहे थे। तो अचानक ही एक कोई लड़का था जिसने अपने मुँह पे एक डाटा बाँधा और जाके उनके यहाँ पे ब्लेड मार दिया। मैं आज भी थाने गया था, मेरे थाने में क्या है, वहाँ देखा तो अभी तक भी मुझे लगता नहीं कि कोई भी इसके ऊपर एक्शन हो पाया है। अच्छा सर, ये जो घटना थी ये कब की थी? ये कल ही की रात की बात है, 8 से साढ़े 8 बजे की बात है, इस रात की बात है कल। ये तभी की बात है और आज हम लोग वहाँ पहुँचे। पहले हमने उनको मेडिकल वगैरह कराया, सारी चीज़ें हमने उनको भी, उनको पहले फर्स्ट एड वगैरह दिलवाया। फिर रात ज़्यादा हो चुकी थी, चीज़ों में आपको पता है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या है। तो वहाँ भी ऐसा रहा कि रात के 12-1 बज गए हमें। फिर हमने फिर जाके उनको आराम कराया। फिर हम सुबह मॉर्निंग में जाके वहाँ पे अपनी कार्रवाई करवाने के लिए पहुँचे। पूरी टीम वहाँ पहुँची और जहाँ पे इनको बताया उनको, तो उन्होंने आज से चेक करे हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस कब तक उसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एक्शन अभी तक हुआ है। अच्छा, क्षेत्र में अवैध पार्किंग चल रही है, लोगों ने बड़ी बड़ी जगह घेर रखी है, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर, इस पे कहीं न कहीं जो हमारे जो मौजूदा जो हमारे जो नेता लोग हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो विधायक हैं, जो बैठे हुए हैं सीटों पे, ये कहीं न कहीं इन्हीं की सहमति से ही चल रही है। क्योंकि अगर जब तक इनकी सहमति नहीं होगी तो अवैध पार्किंग क्यों चलेगी भाई? अब घर आपका है, बाहर से तो बंदा आके तो आपके घर में घुसेगा नहीं, घुसाने वाले आप हैं, और अवैध पार्किंग को क्या नाम, जो पनाह देने वाले भी आप ही लोग हैं। तो कहीं न कहीं ये जो काम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे नेताओं की मिलीभगत है। चाहे इसमें एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे काउंसलर हो, इन्हीं की विधायकी है। तो इसके ऊपर इनको एक्शन लेना चाहिए, जिसमें कि जनता परेशान है और उनको अब बनाया जनता ने, तो जनता का ध्यान रखना चाहिए। बट इनकी तरफ से मुझे कहीं तक भी ये नहीं प्रतीत हो पा रहा है कि इनकी तरफ से कहीं भी जनता की तरफ में कोई भी इनका झुकाव है। राहुल जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी जो है कि एक सोसाइटी है मई विहार के अंदर, आनंद लोग, जहाँ पे वाल्मीकि समुदाय के जो लोग हैं, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें हैं, उनको वहाँ पे उनकी नौकरी से निकाला गया। निकालने के बाद जब उन्होंने विरोध करा तो उनको बोला गया कि नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे। फिर वो अपना जो है, आपको पता है, वो चाहे दबे कुचले लोग बताए जाते हैं, अभी दलित समाज से आते हैं, SC ST लोग हैं, तो उन्होंने अपनी उम्मीद जो है कहीं ना कहीं अपने जो एट प्रेजेंट जो विधायक जो बने हैं, रवि उजनवा साहब, उनके पास वो गए, बड़ी उम्मीदों से गए थे वो जाने के बाद में उन्होंने अपनी बात रखी। तो रवि साहब ने अपने, एक मैंने उनका लाइव भी देखा था, उन्होंने बड़ी उत्तेजना के साथ में, बड़ी जोश के साथ में बोला था कि अगर मेरे परिवार कुछ भी हुआ तो मैं वहाँ पे FIR करवा दूंगा और मैं उनको जीने नहीं दूंगा, उनका ये कर दूंगा। काफ़ी कुछ उन्होंने बोला उनके बारे में। तो अब पता चला कि वो जो बातें उन्होंने बड़ी बड़ी बोली, वो कहीं ना कहीं वो बोलने के बाद में जब उनके ऊपर दबाव आया तो उन्होंने तो उस बातों को लेके बोला कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। और वो जो समुदाय के लोग थे, जब दोबारा गए तो उनसे मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया।
जो कि रवि साहब ने बताया, उनके जो उस पीड़ित जो परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें उनसे मिल भी नहीं रहे हैं, वो उनसे बात भी करना नहीं चाहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं हमारे रवि झुनझुनवाला साहब। जब ये क्या नाम अपने वाल्मीकि समाज की बातों को नहीं रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इस पद पर बैठने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जब आपके परिवार के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो? बड़ी-बड़ी बातें और काम ज़ीरो। ये तो बड़ी वही वाली बात हो गई कि बड़ी-बड़ी दुकानें और काम क्या नाम जो खाना वो फीका है एकदम, तो वही चल रहा है। और इसके साथ ही देखा होगा आपने कि रोड की हालत, अभी मैंने देख रहा था कि रोड बना है यहाँ पे, यहाँ से वसुंधरा वाला रोड जो बनाया है, यहाँ उन्होंने बनाया, हमें भी अच्छा लगा। अब भी देख रहे हैं कि रोड को धीरे-धीरे खुद रहे हैं, नाले निकाले जा रहे हैं, सीवर खोदे जा रहे हैं। जो पैसा जो जनता जो दे रही है, जो टैक्स का जो पैसा है, वो किस लिए दे रही थी? भई अपने जो फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। अपनी जो एट प्रेज़ेंट जो हमारी जो रोड हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, नालियाँ हैं, सफाई है, इसके लिए देती है, पार्कों के लिए। बट वो पैसा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो व्यर्थ हो जा रहा है। बार-बार खुदवाओ, लगवाओ, तोड़ो, फिर बनाओ। देखिए जी, एक सवाल है। देखिए, वर्तमान में चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। दरअसल होता है क्या, पहले सबसे पहले रोड डाल दिया जाता है, उसके बाद में फिर याद आती है कि अरे यहाँ पर ये वाली लाइन थी, ये डालनी थी, अब नाले निकालने थे। ये काम पहले नहीं हो सकता क्या? पैसा तो जनता का टैक्स का पैसा है ना। हाँ, भाई जो पैसा है ये कोई मंत्री या विधायक का नहीं है पैसा। ये जनता का वो पैसा है जो जनता अपने पॉकेट मनी से देती है। जनता, आपको पता है कि टैक्स तो यहाँ लग चुका है कि आज के अगर हम किसी के उस पर भी जाते हैं, क्या नाम, मृत्यु पे भी जाते हैं, तो वहाँ भी लकड़ियों पे भी टैक्स लगा जाता है, जो पहले कभी नहीं था। चाहे इसमें सरकार, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। और इस टाइम जो पैसा है, बड़ी आपको पता है कि इस टाइम कहीं भी रोजी रोजगार नहीं है। एमसीडी का मैं हालत क्या बताऊं आपको, एमसीडी की हालत इतनी ख़राब है कि लोग जो है 10-10, 20-20 साल से कच्चे बने हुए हैं। केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने बड़े-बड़े जुमले दिए, जी मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा, मैं आऊँगा तो इसको पक्का कर दूँगा, प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर वप्यूटर मैं उनको पक्का कर दूँगा, जहाँ पे क्या नाम है, जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ मैं मकान बना दूँगा। वो भी ऐसे जुमले देके चले गए। और अब ये आए हैं, ये बीजेपी पार्टी के लोग हैं, ये जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं। अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं चला। आपको अगर बात भी करनी है, आपको देखो पता होगा कि बीजेपी का मेयर भी बीजेपी का है, स्टेट में भाई सीएम भी बीजेपी की है, सेंटर में प्रधानमंत्री बीजेपी का, सब कुछ तो ताकत तो आपके पास है। तो आप चाहते हो कि भाई हमारे समाज का भला हो जाए या मेरे समाज का भला हो जाए, वाल्मीकि समाज का, तो सबसे पहले जो काफ़ी समय से जो लोग हमारे जो पक्के नहीं हो पाए एमसीडी के अंदर में, जिनको अभी तक एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाया है, जिनको अभी तक कोई असली फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो उनको फैसिलिटी देने का काम करें। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे जो अभी चेयरमैन वो बने हैं, मेयर जो बने हैं एमसीडी के अंदर में, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले जो वाल्मीकि समाज के ऊपर में जो क्या नाम है, जो अत्याचार चल रहा है, उसको बंद करके, और जो इनकी जो एमसीडी के अंदर जो नौकरी है उसको पक्का करें, और उनको क्या नाम है, उनको सक्षम करें। मगर मुझे उम्मीदें हैं कि हो सकता कर दें, मगर जिस तरह कंडीशन दिख रही है, देता हूँ नजर, कोई करता हूँ नजर। अच्छा विक्की जी, जैसे एमसीडी में जो कच्चे कर्मचारी हैं सालों से, मतलब कुछ लोग तो उनमें ऐसे होंगे जो शायद इस दुनिया में भी नहीं होंगे, उनकी एक आखिरी उम्मीद ये होगी कि भाई हम पक्के हो जाएं, लेकिन मोटी मोटी उनसे रकम मांगी जा रही है। जो मोटा पैसा देता है आला अधिकारी, जो एमसीडी में जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो मोटा पैसा देता है वो पक्का हो जाता है, और जो नहीं देता उसके रिकॉर्ड भी गायब हो जाते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है राहुल साहब। ये बात सच है कि एमसीडी के अंदर में जो धांधलीबाजी चल रही है बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, पहले इसकी अपडेट करता हूँ कि एमसीडी के अंदर में जो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए जो मोटी मोटी रकमें जो मांगी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ऊपर से नीचे तक आ रही है या नीचे से ऊपर तक जा रही है। चाहे उसमें डीसी हो, चाहे उसमें उससे नीचे अधिकारी हो, चाहे हमारे दरोगा हो, जेई हो, जितने भी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं एक तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जी मैं कि हाँ भी चलो भी इतनी 2 लाख रुपए की सैलरी इंसान चलो भी दे दे पैसा, 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी है, उसके लिए 10-10 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये मांगे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो हमारा समाज जो इस टाइम पिछड़ा हुआ है और जो इस टाइम नीचे तबके में रख रहा है, उसको और दबाने के लिए रखा जाता है, उसको और दबाने के लिए ये मांगे की जाती है, जिससे कि वो पैसे ना दे पाएगा, ना वो पक्का हो पाएगा। भाई जो काम गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, उसके लिए डिमांड क्यों रखते हैं? विक्की जी, एक सवाल जोड़ूंगा इसमें, क्या गवर्नमेंट का कोई इसमें कोई नोटिफिकेशन है या उनकी तरफ से कोई ऐसा उन्होंने अपना कानून बना रखा है
कि इतने पैसे दिए जाएंगे, वो पक्के होंगे? सर देखो, संविधान के अंदर में जो है और जैसे गवर्नमेंट का है, इसमें कोई ऐसा कुछ प्रोविज़न है ही नहीं कि पक्के पैसे देने वाले ही होंगे। ये कहीं न कहीं ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं इस समाज को उठने नहीं देना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि ये लोग समाज के उठें। और मैं तो सोचता हूँ कि उनके अंदर में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है कि जो बंदे आज जो एमसीडी कर्मचारी हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? वो एक झुग्गी में रह रहे हैं या छोटे से मकान में रह रहे हैं, 20-22 के मकान में रहता है। और कहीं न कहीं उन अधिकारियों के अंदर पेट में दर्द हो रहा है कि ये इतनी कम सैलरी के अंदर में इतना अच्छा खा रहा है, कमा रहा है, बच्चों शादी कर रहा है। मगर मुझे लगता है कि उनको कहीं न कहीं इस बात का टीस है कि ये लोग इतनी कम सैलरी के अंदर भी इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं। तो इस बात को लेते हुए वो कहीं न कहीं हमारे समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे समाज के जहाँ पे जो बैठे हुए हैं, चाहे काउंसलर हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी हो, ये उनको देखना चाहिए कि आज उनके समाज के ऊपर में कितनी पीड़ा गुजर रही है। उनके समाज के लोग कितना आज परेशान हैं। इसी बात को देखते हुए उनको काम करना चाहिए। बट वो कहीं न कहीं वो गुलाम है। वो अपने पार्टी के लिए गुलाम है। आज भी हमने गुलाम बना दिए। आज जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने को राज़ी नहीं है। चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो। भाई हमारे लोगों ने बड़ी उम्मीद से बनाया, विधायक भी बनाया, काउंसलर बनाया, भाई हमारे लोग की बात सुनेंगे। अब एक बताओ, मैं आपसे भाई मैंने एक आरटीआई भी लगाई कि जो 25 घर के जो मकान हैं, क्या इनका कोई नक्शा-वक्शा है? कोई किसी के पास जवाब नहीं, ना डीसी के पास में, ना एसी के पास में, ना कमिश्नर के पास, किसी का जवाब ही नहीं है। बट अभी कोई मकान बना ले, तुरंत एमसीडी कर्मचारी आके बोलते हैं जी हाँ जी पैसे दो जी 25। भाई 1 लाख रुपए के लेंटर। भाई भैया ये तो देखो कि जो इंसान बना रहा है मकान, वो कहाँ से लेके आ रहा है पैसे, किससे उधार ले रहा है, किससे ब्याज पे ले रहा है। ये धांधलीबाजी किसकी है? ये काउंसिलों की धांधलीबाजी, ये विधायकों की धांधलीबाजी है। जो इंसान काम कर रहा है, अब भाई एक बताओ, क्या अधिकार है इनके पास में पैसे मांगने का? क्या अधिकार है इसकी प्रॉपर्टी को रोक? कल को मकान गिर जाएगा, किसको नुकसान होगा? मकान गिर जाएगा तो कौन, हानि तो उस परिवार को होगा ना इसका होगा। मगर ये लोग क्या करते हैं, इतना डर बिठा देते हैं कि इंसान आज के टाइम में कोई भी इंसान मकान बनाने से डर रहा है कि आऊँगा तो आज 5 लाख रुपये तो एमसीडी को जाने हैं, 1 लाख रुपये तो दिल्ली पुलिस को जाने हैं, फिर पीडब्ल्यूडी को जाना है, फिर दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं, फिर बीएसएस को देना है। तो हिसाब लगाता है कि 8-10 लाख रुपये तो मुझे देने में लग जाएगा। तो भाई मकान कैसे बनाऊँ मैं? आज जो करप्शन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने किसी ने भी करप्शन कम नहीं करा है, इन्होंने बढ़ाया है। कहीं ना कहीं इस भेदभाव को लेकर जो जनता है वो सब देख रही है। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। मैं राहुल बेनीवाल।